एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंटरव्यू में किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, उससे संबंधित एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ जानकारी मिली है फ्रेंड्स। जो इंटरव्यू दे करके आए हैं उन्होंने बताया कि इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो उसी से संबंधित यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह वीडियो है जो आपको एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और जो ऑफिस असिस्टेंट और अकाउंटेंट है फ्रेंड्स, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनका जिनका इंटरव्यू है फ्रेंड्स, सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर था उनका विलेज इंटर्नशिप 7 सितंबर से था, लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन आया था फ्रेंड्स कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उनका विलेज इंटर्नशिप कितने दिनों का होगा, अब कितनी तारीख से होगा, तो 5 सितंबर से होगा। ठीक है, तो यह सबको पता चल गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कुछ टिप्स बताते हैं जो फ्रेंड्स इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए, और फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे कमेंट करके पूछ रहे हैं फ्रेंड्स कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म वो कहाँ पर डाउनलोड होगा। फ्रेंड्स तो बता देता हूँ कि जो एरिया कोऑर्डिनेटर है, जहाँ पर आप एडमिट कार्ड, अपना जो इंटरव्यू कॉल लेटर जहाँ से आप लोग डाउनलोड करते हैं फ्रेंड्स, तो जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वहाँ पे जो फोटो है आपका दिया हुआ, उसके नीचे 2 ऑप्शन आता है फ्रेंड्स। वहाँ पे आपको कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करें। रिज्यूम के लिए फ्रेंड्स, अगर जो पुराना वाला रिज्यूम है तो ठीक है, नहीं है तो नया रिज्यूम बना लिए फ्रेंड्स। जिस तरह से उस समय बनाए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब इंटरव्यू से संबंधित कुछ बातें करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कुछ इसमें महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनल सिलेक्शन के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि एरिया कोऑर्डिनेटर और सीसीआर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले जो है फ्रेंड्स, उनका जो विलेज इंटर्नशिप हो रहा है फ्रेंड्स, उनको कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बहुत सारे कमेंट करके पूछ रहे हैं कितना कट ऑफ जाएगा, कैसे मेरिट बनेगा। तो देखिए, जो विलेज इंटर्नशिप का मार्क्स है 30 नंबर, वो बहुत ही मायने रखेगा फ्रेंड्स फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग विलेज इंटर्नशिप अच्छी तरह से करें और कोशिश करें फ्रेंड्स कि 30 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, क्योंकि फ्रेंड्स एक एक नंबर के चलते मेरिट बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मान लिया जाए कि आप जो आपका भी मेरिट बना है फ्रेंड्स विलेज इंटर्नशिप के लिए, यानी जो मेरिट बना है जिसके बाद आप लोग को विलेज इंटर्नशिप के लिए बुलाया जा रहा है, तो मान लीजिए किन्हीं का है फ्रेंड्स 38 नंबर है। ठीक है, 38 नंबर है उनका फ्रेंड्स, और उनका मेरिट बना है, तभी वो विलेज इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब उनको डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि वो विलेज इंटर्नशिप में कितना मार्क्स लाते हैं। अगर उसमें 30 में से अगर जो 25 मार्क्स लाते हैं फ्रेंड्स, तो उनका बहुत अच्छा चांस बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सीबीटी मार्क्स है फ्रेंड्स रिटेन का है, तो रिटेन वाला उस तो मायने रखता है फ्रेंड्स, लेकिन अब डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपका है जो विलेज इंटर्नशिप में आप कितना मार्क्स लाते हैं, इस पर ही आपका डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपका विलेज इंटर्नशिप अच्छी तरह से जाएगा फ्रेंड्स, अच्छा होगा, ज़्यादा मार्क्स लाइएगा, तभी आपका मेरिट बनेगा। इसलिए कोशिश करिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपका फील्ड टास्क है तो 15 नंबर का है फ्रेंड्स। उसी तरह से फीडबैक है, जो कम्युनिटी फीडबैक है कितना 5 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स का होगा आपका फील्ड टास्क फ्रेंड्स, कम्युनिटी फीडबैक जिसमें आपको असाइनमेंट भी शामिल है। तो 20 मार्क्स में कोशिश करें फ्रेंड्स 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, 19 मार्क्स लाने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए फाइनल सेक्शन के लिए विलेज इंटर्नशिप का मार्क्स बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसलिए आप फील्ड टास्क, कम्युनिटी फीडबैक से भी नंबर अच्छा लें, और साथ साथ ही 10 नंबर का जो इंटरव्यू है फ्रेंड्स, उसमें भी कोशिश करें कि 8 नंबर या 9 नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो समझ गए हो फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए 30 नंबर विलेज इंटर्नशिप बहुत मायने रख रहा है फ्रेंड्स। चलिए आगे ही दूसरा पॉइंट में लिखे थे फ्रेंड्स कि फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए इंटर्नशिप का मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए टिप्स में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए कि एरिया कोऑर्डिनेटर का इंटरव्यू लेने वालों की संख्या 3 है। ठीक फ्रेंड्स, अभी जो एरिया कोऑर्डिनेटर का इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो कैंडिडेट ही बताया कि 3 लोग होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, एक के पास आपका डिटेल रहता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, उसके पहले आपका फाइल वहाँ पर मौजूद रहता है। ठीक है, तो एक जो है फ्रेंड्स, एक के पास है, जो एक इंटरव्यू ले रहे हैं उनके एक के पास आपका डिटेल यानी आपका फाइल वहाँ पर रहता है। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस का जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं फ्रेंड्स, उसका डिटेल एक के पास रहता है आपके। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके तो जो पहला व्यक्ति है जिसके पास आपका पूरा डिटेल रहता है, वो आपके एक्सपीरियंस से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि अगर ने आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो उससे संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं लगाए हैं एक्सपीरियंस संबंधी सर्टिफिकेट, तो आपकी पढ़ाई से, जिससे ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स जो आपका क्वालिफिकेशन है, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, उससे प्रश्न 100% यानी डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, एक पर्सन के पास आपका पूरा डिटेल रहता है, तो एक्सपीरियंस से संबंधित और पढ़ाई से संबंधित फ्रेंड्स प्रश्न जरूर पूछा जाएगा।
किस टाइप का प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स उस पर डिपेंड करता है। मान लें कि आप इतिहास से ऑनर्स किए हैं तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाए, या तो पूछे कि आपने इतिहास से ऑनर्स क्यों किया, कुछ भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, लेकिन इससे पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा है जो जीविका से संबंधित, ठीक है, यानी परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट लोग बताए हैं वही मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। जो दूसरा व्यक्ति है, एक तो हो गया फ्रेंड्स आपका कि एक्सपीरियंस, आपके डॉक्यूमेंट्स जिसके पास है वो एक्सपीरियंस से संबंधित और आपका पढ़ाई से संबंधित पूछेगा। दूसरा है फ्रेंड्स वो किस टाइप का प्रश्न पूछेगा, तो जीविका परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, देखिए सब प्रश्न पूछा जा चुका है और आप लोग से भी पूछा जाएगा कि जीविका परियोजना क्या है, यानी जीविका से आप क्या समझते हैं। तो जीविका के बारे में आपको बताना होगा फ्रेंड्स, इसके बारे में तो मैं बहुत बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो जीविका परियोजना क्या है इसके बारे में आपको बताना है। फिर का ये प्रश्न हमेशा अक्सर पूछा जा रहा है वहाँ फ्रेंड्स कि जीविका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जीविका परियोजना क्या है और जीविका आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको अपने स्तर से जवाब देना है फ्रेंड्स कि जीविका इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि जीविका परियोजना है जो गरीबों के उत्थान के लिए परियोजना है फ्रेंड्स। यह कल्याणकारी परियोजना है, एक तरह से समाज सेवा है फ्रेंड्स, और हमें समाज सेवा करने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स, खुशी प्राप्त होती है। इस तरह से अपने स्तर से आपको जवाब देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीविका परियोजना क्या है ये पूछा जा रहा है, जीविका में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये भी पूछा जा रहा है। फिर फ्रेंड्स परियोजना से संबंधित कि SHG से क्या समझते हैं, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स कि स्वयं सहायता का नाम SHG यानी स्वयं सहायता समूह का नाम क्या आपने सुना है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो स्वयं सहायता समूह को अच्छी तरह से फ्रेंड्स कंप्लीट कर लें, बहुत सारे इससे संबंधित वीडियो बना दिया, उसको अच्छी तरह से समझ लें। पूछा जा रहा है स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे होता है, यानी किस तरह से स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। अगर पूछेगा आपसे कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं या जानते हैं, तो आप बोलेंगे, अगर बोलते हैं कि हाँ स्वयं सहायता समूह के बारे में जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में नाम सुना है, तो पूछेगा कि स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे होता है। तो आपको ये सब जानकारी रखनी होगी फ्रेंड्स कि स्वयं सहायता समूह का निर्माण 8 से 10 दीदी यानी 10 से 12 दीदी को मिला करके एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाता है। फिर है फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह की बैठक कितने दिनों पर होती है। तो इस जो स्वयं सहायता समूह है फ्रेंड्स इसकी बैठक 7 यानी साप्ताहिक बैठक होती है। सप्ताह में कितने बार, एक बार बैठक होती है। फिर इसका बैठक कैसी होती है फ्रेंड्स, दीदी लोग कैसे बैठ करके बैठक करते हैं स्वयं सहायता समूह की, तो गोलाकार बैठती है। और फिर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो स्वयं सहायता में दीदी लोग हैं जो मिनिमम कम से कम कितना बचत उनका रखा गया है, टारगेट कितना रखा गया है, तो कम से कम 10 रुपया प्रति सप्ताह बचत का टारगेट रखा गया है। तो ये सब प्रश्न वहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। जो दूसरा है जो जीविका संबंधी प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए एक प्रश्न पूछा जा रहा है इस टाइप से भी फ्रेंड कि स्वयं सहायता समूह में पैसे लेन देन को लेकर कुछ दीदी में मनमुटाव है या लड़ाई हो गई है, आप उसे किस तरह हैंडल करेंगे। क्या आप अपने सीनियर को पहले बताएंगे या आप ही उसको हैंडल करिएगा। तो इस टाइप का भी प्रश्न घुमा करके कुछ पूछा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह के बारे में यदि आप जानते हैं तो वहाँ पर पैसे की लेन देन में झगड़ा हो गया है। झगड़ा किस लिए होता है फ्रेंड्स कि सभी दीदी लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं, तो जो पैसा समूह में जमा होता है तो उसमें दीदी लोग बोलते कि पहले मैं पैसा लूँगा, दूसरा बोलते नहीं मुझे पहले ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि अगर जो मान लिया कि मनमुटाव हो गया तो आप उसे किस तरह से हैंडल करिएगा। तो यहाँ पर क्या बताया फ्रेंड्स, अपना कॉमन सेंस लगाया। कहीं पे भी छोटी मोटी बात होती है तो पहले सीनियर को नहीं बताया जाता है फ्रेंड्स। अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप ही हैंडल करें, पहले सीनियर को नहीं बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका ही काम है कि आप छोटी मोटी बात के चलते जो लड़ाई होती है तो दीदी लोग को समझा करके आपको ही हैंडल करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जा रहा है कि VO से क्या समझते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्राम संगठन से क्या समझते हैं। क्या पूछेगा ग्राम संगठन के बारे में आपने नाम सुना है तो बताइएगा, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा कि ग्राम संगठन का निर्माण क्यों किया जाता है, अगर नाम सुने हैं तो क्यों किया जाता है। तो देखिए जो ग्राम संगठन का निर्माण इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स कि जो स्वयं सहायता समूह है उसको सशक्त करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, किसका निर्माण किया जाता है, तो ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। उसी तरह से इसका उद्देश्य क्या है, तो अभी जो मैं बताया फ्रेंड्स वही उद्देश्य हो गया इसका कि जो स्वयं सहायता समूह है उसका क्या है, मजबूती प्रदान करना ग्राम संगठन का उद्देश्य है। फिर कितने स्वयं सहायता समूह मिलाकर के VO यानी ग्राम संगठन का गठन किया जाता है, तो कितने फ्रेंड्स, तो इसमें भी मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दिया हूँ कि कितने स्वयं सहायता समूह मिलाकर करके VO यानी ग्राम संगठन का गठन किया जाता है। तो वीडियो सब देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपका क्लियर हो जाएगा।
नहीं तो फ्रेंड्स मैं कल इससे संबंधित फ्रेंड्स जो जिस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है उससे संबंधित 50 या 60 प्रश्नों का एक पोस्ट लिख दूंगा फ्रेंड्स, जिसे आप आराम से पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभी प्रश्न को एक जगह में एकत्रित करके कल एक पोस्ट बना करके लिख दूंगा। फिर है फ्रेंड्स कि जैसे कि जो स्वयं सहायता समूह इसका बैठक कितना साप्ताहिक बैठक होता है फ्रेंड्स। फिर ग्राम संगठन है फ्रेंड्स, तो ग्राम संगठन का बैठक होता है, ठीक है, कितने दिनों पर ग्राम संगठन का बैठक होता है। तो देखिए जो स्वयं सहायता समूह इसका बैठक साप्ताहिक होता है फ्रेंड्स, और जो ग्राम संगठन है VO उसका बैठक महीना में एक बार होता है, और ये कैसा होता है, आयताकार रूप में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आयताकार रूप में होता है इसका बैठक, जबकि स्वयं सहायता समूह का गोलाकार होता है। तो इस टाइप का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स जीविका परियोजना से पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना बिहार में कब आरंभ हुआ, तो इसके बारे में भी डिटेल बता दिया हूँ फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे कब आरंभ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2007 से फ्रेंड्स बिहार में जीविका परियोजना का आरंभ हुआ था। विश्व बैंक की मदद से हुआ था ये पहले। फिर है शुरू में जीविका परियोजना कितने जिलों में शुरू किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये बता दीजिएगा तो हो सकता है उसी से संबंधित फिर प्रश्न पूछे दे कि कब से कितने जिलों में शुरू हुआ था। तो बताया था फ्रेंड्स पहले कितने 6 जिलों में शुरू हुआ था, उसी तरह से पहले 6 जिलों के कितने प्रखंडों में शुरू हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे संबंधित मैं कल वीडियो आपको पोस्ट लिख करके प्रोवाइड कर दूंगा। फिर फ्रेंड्स ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीलेब से क्या समझते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन से क्या समझते हैं, ठीक है, कितने ग्राम संगठन को मिलाकर संकुल स्तरीय संघ, ठीक है फ्रेंड, मिस्टेक हुआ है, संघ का निर्माण किया जाता है। जिस तरह से फ्रेंड्स 8 से 10, ठीक है, 10 से 12 स्वयं सहायता समूह को मिला करके एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है, उसी तरह से आपका जो संकुल स्तरीय संघ है तो इसका कितना फ्रेंड्स 25 से 30, ठीक है, ग्राम संगठन को मिला करके एक संकुल स्तरीय संघ का निर्माण किया जाता है। तो इसके बारे में भी मैं बता दिया हूँ फ्रेंड्स, और इस सब का मैं PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, 1 घंटा में सबका PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो VO प्रशिक्षण पुस्तिका है फ्रेंड्स उसका PDF मैं 1 घंटा में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर है फ्रेंड्स जीविका में कॉम से क्या समझते हैं, तो इसके बारे में भी मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, जीविका कॉम कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल, कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल, जिसको हिंदी में कहते हैं सामुदायिक क्रियान्वयन मार्गदर्शिका। तो इस टाइप के जीविका से संबंधित जो भी जितना जानकारी आप हासिल कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए फ़ायदा हुआ। ये सब सभी बातें जान लें, किससे क्या प्रश्न पूछेगा उस पर डिपेंड करता है। फिर है फ्रेंड्स प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप जीविका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और मान लिया कि आप जीविका में ज्वाइन करेंगे तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आपको ग्रामीण परिवेश में रहना है, समुदाय के साथ कार्य करना है, आप किस तरह से एडजस्ट कीजिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप समुदाय के साथ रहिएगा, इस ग्रामीण परिवेश में आप शहर में रहते हैं तो किस तरह से एडजस्ट करिएगा। तो इसको आप अपने स्तर से जवाब दीजिएगा। आप शहर में रह रहे हैं, आपको इसमें फील्ड वर्क करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें आपको पता है कि फील्ड वर्क करवाया जाता है, फील्ड वर्क है, ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर का और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, गरीब लोगों के बीच कार्य करना है होगा, क्या आप कर पाएंगे, इस टाइप से भी प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स, तो आप पॉजिटिवली जवाब दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि हूबहू प्रश्न एक सबसे एक ही तरह का प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स, लेकिन इतना तो आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके एक्सपीरियंस से प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके क्वालिफिकेशन से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स जो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में स्किल देखा जाता है, आपका कौशल देखा जाता है, ठीक है, इसमें आपका कौशल देखेगा कि क्या जिस पोस्ट के लिए आपको वो लोग सेलेक्ट कर रहा है क्या उसको आप कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। फिर देखिए फ्रेंड्स तीसरा पर्सन जो है उस तरह से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरा पर्सन आपने जो फील्ड टास्क किया है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कि एरिया कोऑर्डिनेटर एक दिन के लिए फील्ड टास्क के लिए जाते हैं तो क्या क्या वहाँ पर किए, क्या क्या देखे, ठीक है। देखिए फील्ड टास्क जो करके आए हैं उससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि फील्ड टास्क पहला दिन है, दूसरा दिन है जो आपका इंटरव्यू है। तो आप पूछा जा सकता है कि आप दीदी लोग से मिले तो कैसा लगा, क्या अनुभव आपको मिला जब आप गांव भ्रमण के लिए गए, फील्ड टास्क के लिए गए, विलेज इंटर्नशिप किए, तो आपने दीदी से मिला वहाँ, तो उससे आपको क्या अनुभव मिला, तो आपको अपने स्तर से बताना है फ्रेंड्स पॉजिटिवली। फिर है कि आपने गांव भ्रमण के दौरान गांव में क्या क्या समस्याएं नोटिस की, जब वहाँ गए फ्रेंड्स फील्ड टास्क गया होगा गांव में, तो जब वहाँ गए तो गांव में क्या क्या समस्याएं थे, क्या क्या आपने नोटिस किया,
फिर आपको जो वहाँ समूह चर्चा में किस पर बात हुई, इससे संबंधित भी प्रश्न आप वहाँ इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। फिर आपको पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, और कुछ कैंडिडेट से पूछा गया था कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, ठीक है, तो वो इस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में फिर जीविका में आपको सैलरी मिलेगी क्या, उतना में, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जीविका में सैलरी आपको इतना मिलेगा, तो इतना में क्या आप एडजस्ट कर पाइएगा, तो फ्रेंड्स आप अपने स्तर से इसको जवाब देना है। तो देखिए इस टाइप का जीविका परियोजना से प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। और जो फील्ड टास्क कर करके आप जाते हैं तो उस फील्ड टास्क के संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वालिफिकेशन से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके बाद में एक्सपीरियंस से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 30 नंबर का जो विलेंटरशिप है ये आपके फाइनल मेरिट बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है फ्रेंड्स, इसलिए विलेंटरशिप आप अच्छा से करें। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे पूछ रहे थे कि जो असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और अकाउंटेंट के लिए टिप्स के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो ऑफिस असिस्टेंट है फ्रेंड्स और अकाउंटेंट, ये ऑफिशियल जॉब है, ठीक है, इनको फील्ड में नहीं जाना होता है। तो जो ऑफिस असिस्टेंट है फ्रेंड्स, तो उनसे इंटरव्यू में कुछ हिंट्स मिला है, जो जीविका में कार्य करते हैं वो बोले हैं कि ऑफिस असिस्टेंट्स का कार्य क्या है, ठीक है। तो जो ऑफिस असिस्टेंट का कार्य है फ्रेंड्स, कंप्यूटर ऑपरेटर है जो ऑपरेटिंग के करेंगे, और जो भी उनका कार्य है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर वो पहले कहीं जॉब कर रहे थे तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर वो जीविका में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए जो ऑफिस असिस्टेंट है और अकाउंटेंट है फ्रेंड्स, उनको ज़्यादा है जो उनका जो कार्य दिया जाएगा जीविका में उससे संबंधित पूछा जा रहा है, उसमें वो देख रहा है कि आपके पास स्किल है क्या नहीं। मान लिया ऑफिस असिस्टेंट का कुछ कार्य है फ्रेंड्स, तो जो कार्य है तो उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है, आपका स्किल टेस्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से इंटरव्यू आपका वहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं कुछ देर में आपको PDF अपलोड कर देता हूँ फ्रेंड्स, फिर जा करके वहाँ से आप लोग अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आज कल मैंने जो PDF अपलोड किया था फ्रेंड्स, वो फ्लिप चार्ट वाला मैं किया था, वो आपका था ग्राम संगठन प्रशिक्षण मार्गदर्शिका था फ्रेंड्स। आज मैं लोड कर रहा हूँ पार्ट 2 उसका, पार्ट 1 कल अपलोड किया था, पार्ट 2 आज अपलोड कर दे रहा हूँ। और आज फ्रेंड्स आपका एक ग्राम संगठन प्रशिक्षण पुस्तिका है वो भी अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों को मैं कुछ देर में अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ। और फ्रेंड्स एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे कह रहे थे कि उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स वो ग्रुप फुल हो गया, इसलिए मैं दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ फ्रेंड्स, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ फ्रेंड्स। इस ग्रुप में कृपया वो लोग ही ज्वाइन करें फ्रेंड्स जो दूसरे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, वो जीविका वाले जो AC और CC और जो भी है संबंधित पोस्ट वाले हैं, ये ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। जो दूसरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, वो इस ग्रुप में नहीं जुड़िएगा, क्योंकि 250 के बाद ये ग्रुप फुल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।